नमस्कार, मैं रविश कुमार। आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। और आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों की ओर। इजरायल ईरान संघर्ष, तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक। आज की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक खबर, इजरायल और ईरान के बीच की लड़ाई अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है और इसी के ऊपर आज थोड़ा गहराई से नजर डालते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक ही गुजारिश है दोस्तों कि वीडियो को पूरा देखें। हम आपके लिए एक एक रिपोर्ट बहुत मेहनत से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हम बात कर रहे थे इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते हुए तनाव के बारे में, जो तीसरे विश्व युद्ध की ओर इशारा कर रहा है। तो आपको बता दें कि शुक्रवार को इजरायल ने सैन्य कार्रवाई करते हुए ईरान के ऊपर बड़े स्तर पर हवाई हमले किए। ईरान ने भी पलटवार किया, जवाब में मिसाइलें दागी और चेतावनी दी कि अगली बार यह हमला और ज्यादा व्यापक होगा। दोनों देशों के बीच अब मिसाइल युद्ध शुरू हो चुका है। इस लड़ाई में एक तीसरा नाम भी सामने आ रहा है, अमेरिका। हालांकि अमेरिका ने कहा है कि उसने इजरायली हमलों का समर्थन नहीं किया, लेकिन ईरान को यकीन है कि अमेरिका की सेना इस पूरे ऑपरेशन में शामिल थी। अब ईरान अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकता है, जैसे कि इराक में विशेष बलों के कैंप, खाड़ी में मौजूद सैन्य अड्डे और अमेरिका के राजनयिक मिशन। ईरान समर्थित गुट जैसे कि इराक की मिलिशिया अभी भी मजबूत हैं। वहीं हमास और हिजबुल्लाह जैसी ताकतें कमजोर जरूर हुई हैं, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ है। अगर इस संघर्ष में किसी अमेरिकी नागरिक की जान जाती है तो हालात और बिगड़ सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही चेतावनी दे चुके हैं, अगर अमेरिका को नुकसान हुआ तो जवाब जरूर दिया जाएगा और यही जवाब दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जा सकता है। अब बात उस खतरे की है जिससे पूरी दुनिया डर रही है, वो है परमाणु युद्ध। विश्लेषक कहते हैं, अगर ईरान को यकीन हो गया कि उसकी सुरक्षा का एकमात्र रास्ता परमाणु बम है तो वो तेजी से बम बनाने की कोशिश करेगा। और अगर यह हुआ तो इजरायल और ईरान के बीच पलटवार की एक अंतहीन लड़ाई शुरू हो जाएगी। और यही नहीं, इस युद्ध का असर खाड़ी देशों पर भी होगा। ईरान उन देशों को भी निशाना बना सकता है जिन्होंने इजरायल की गुप्त मदद की है, जैसे सऊदी अरब और यूएई। अगर होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद कर दिया गया तो पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई रुक जाएगी, तेल की कीमत आसमान छुएगी, महंगाई और आर्थिक संकट का नया दौर शुरू हो जाएगा। इस बीच रूस भी इस स्थिति का फायदा उठा सकता है। तेल महंगा होगा तो रूस की कमाई और ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए यह युद्ध केवल इजरायल और ईरान की लड़ाई नहीं, पूरी दुनिया का संकट बन चुका है। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ कहा है, उनका मकसद सिर्फ परमाणु कार्यक्रम रोकना नहीं है, बल्कि ईरान की सरकार को गिराना भी है। अगर ऐसा होता है तो ईरान में गृहयुद्ध जैसे हालात बन सकते हैं। भारत का नाम भी इस संघर्ष में सामने आया है। इजरायल के राजदूत ने बयान दिया है कि भारत और विशेषकर प्रधानमंत्री मोदी इस लड़ाई को रोकने के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं। तो क्या यह जंग थमेगी या इतिहास एक और भयानक युद्ध का गवाह बनेगा? हमारी इस रिपोर्ट पर पल पल की नजर बनी हुई है। अगर आप चाहते हैं कि हर खबरों से रूबरू रहें तो हमसे जुड़े और हमारे चैनल को फटाफट तुरंत सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कमरों में बंद कर जिंदा जलाया। यह खबर नाइजीरिया के येलेवाटा गांव की है, जहां बंदूकधारियों ने 100 से ज्यादा लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। कई परिवारों को उनके कमरों में बंद कर जिंदा जला दिया गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बताया कि दर्जनों लोग अब भी लापता हैं और कई गंभीर रूप से घायल हैं। बेन्यू राज्य के मुस्लिम और ईसाई बहुल इलाकों में चरवाहों और किसानों के बीच जमीन को लेकर लंबे समय से संघर्ष जारी है। पश्चिम एशिया तनाव पर पुतिन की चिंता। इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से 50 मिनट तक फोन पर बातचीत की। इस दौरान पुतिन ने इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए सैन्य हमलों की आलोचना करते हुए इससे उपजे संभावित संकट पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे हमलों से पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र में अप्रत्याशित हालात पैदा हो सकते हैं। क्रेमलिन की ओर से जारी बयान के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत की संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। पुतिन ने जोर देकर कहा कि ईरान और इजरायल के बीच टकराव को बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए, न कि सैन्य कार्रवाई से। वहीं ट्रंप ने भी पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति को अत्यंत चिंताजनक बताया और कहा कि इस मुद्दे पर सतर्कता बरतनी होगी। इस बीच ओमान में अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली कूटनीतिक वार्ता को रद्द कर दिया गया है, जिससे तनाव और बढ़ सकता है।
पुतिन का मानना है कि बातचीत की प्रक्रिया को बहाल करना ही क्षेत्र में शांति और स्थिरता की कुंजी है। इस घटनाक्रम ने वैश्विक राजनयिक हलकों में हलचल मचा दी है और अब सभी की नजरें इन दोनों महाशक्तियों की अगली रणनीति पर टिकी हैं। ईरान में रह रहे भारतीय छात्रों में डर का माहौल। तेहरान यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे भारतीय छात्रों ने इजरायली हमलों के बाद भारत सरकार से निकासी की अपील की है। एमबीबीएस छात्रा तबिया जहरा ने बताया कि फिलहाल हालात शांत हैं, लेकिन डर का माहौल बना हुआ है। छात्रों ने बताया कि सुबह 3:30 बजे धमाके महसूस हुए। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्रों से मुलाकात कर उन्हें शांत रहने की सलाह दी।